दूसरे की गाड़ी सटेगी, दूसरे की गाड़ी में हमारी गाड़ी सटनी, ये सब झंझटों से भरा हुआ है रास्ता। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ जीवन क्या है? ये शहर के बीचों बीच निकलना, कभी ये समस्या आ गई, कभी वो समस्या आ गई, फिर भजन छूट गया, फिर पूजा पाठ छूट गया, फिर 2-4 महीने बाद, साल भर बाद फिर आरंभ कर दिए, फिर छूटा, फिर आरंभ किए, फिर छूटा, फिर आरंभ किए। यानी वही शहर के बीच रास्ते से निकलने के समान है गृहस्थ जीवन। और विरक्त जीवन क्या है? बस वही शहर के बाहर बाहर कोई झंझट नहीं, बस एकदम गाड़ी लिए चले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके मिलना दोनों को एक ही जगह पे है। चाहे शहर के बीच होकर के जा रहे हो या शहर के बाहर बाहर होकर के जा रहे हो, आगे चल करके मिलना सबको एक ही जगह है, जाना भी सबको एक ही जगह है। लेकिन अंतर बस यही है कि शहर के बीच से जाने वाला व्यक्ति थोड़ा समय अधिक लगता है, तमाम झंझटों को पार कर करके जाना पड़ता है। और शहर के बाहर बाहर जाने वाले व्यक्ति को कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं, सीधा बस गाड़ी दावे निकल गए। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, शहर के बाहर बाहर जो हाईवे बना हुआ है उस पे झंझट तो नहीं है, भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन खतरा अधिक है। समझ रहे हैं? शहर के बीच से यदि आप निकल रहे हैं तो बहुत होगा तो कोई अपनी गाड़ी लाकर आपकी गाड़ी में सटा देगा, यही होगा। आपकी गाड़ी किसी और के गाड़ी में सट जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा शहर के बीच में। क्योंकि आप जान रहे हैं भीड़ भाड़ जाम का क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये रोड है, सड़क है, तो इसलिए आराम आराम से चलेंगे। लेकिन बाहर बाहर से जो आप निकल रहे हैं 150 की स्पीड में, वहां एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए साधु जीवन, विरक्त जीवन आसान जीवन तो है, लेकिन थोड़ा यदि इधर उधर भटके तो फिर भयंकर एक्सीडेंट होता है। क्योंकि देखिए, गृहस्थ जीवन में केवल एक समस्या है। समस्या यह है कि हम अपने लिए मतलब हम अपने स्वयं कमा करके खा रहे हैं, तो हम परिश्रम से खा रहे हैं, अपने कर्म का प्रतिफल पा रहे हैं। यानी अगर जो भी हम नौकरी चाकरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी आदि कर रहे हैं, उससे जो अन्न उपजा करके हम खा रहे हैं, उसी से हम दान भी दे रहे हैं। तो आपके ऊपर एक ही बोझ है। कौन सा बोझ है? कि अपना कल्याण करना है। यानी हम जितना भजन करेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि साधु जीवन में है आप, तो आपके पास फिर दो समस्याएं हैं। एक तो जो व्यक्ति कोई दान कर रहा है उसको भी सधाना है। समझ रहे हैं? जो कोई अगर आपको कुछ दे रहा है तो उसे आप कुछ देंगे नहीं, आप भले दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन उसे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? आपका जो पुण्य है, आपका जो सत्कर्म है, उसे जाएगा। तो साधु जीवन में अथवा कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे के दिए हुए दान का, वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसमें दो समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे रहा है तो उसे सधाना भी है, और फिर अपने लिए भजन कर करके अपना कल्याण भी करना है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी कुछ दे रहा हो, दान से, किसी के दी हुई वस्तुओं से बचना चाहिए। जितना आप कम किसी दूसरे व्यक्ति से लेंगे, उतना ही आप का आत्मोन्नति, आत्म कल्याण जल्दी होगा। क्योंकि स्वाभाविक बात है, जिस किसी से भी आप कुछ ले रहे हैं तो उसे कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अगर कोई, और जो व्यक्ति जिस भाव से आपको दान कर रहा है, यदि उसका दान आप ग्रहण कर रहे हैं, तो जिस इच्छा से वह दान कर रहा है, तो आपके पुण्य के प्रभाव से उसकी इच्छा पूरी होगी और आपका पुण्य समाप्त होगा। तो इसलिए गृहस्थ जीवन और विरक्त जीवन की बात नहीं है। बात यहाँ यह है कि आपका भगवान से प्रेम कितना है, भगवान में स्नेह कितना है, भगवान में अनुराग कितना है। दशरथ जी महाराज घर में रह रहे, भूपति गृहस्थ हैं। भूपति यानी दशरथ जी महाराज गृहस्थ हैं। विरक्त विश्वामित्र मुनि, ब्रह्म को विरक्त ने गृहस्थ घर पाया। एक विरक्त महात्मा आज एक गृहस्थ दशरथ जी महाराज के घर में आकर के याचना करने जा रहे हैं। कौन सी याचना? कि हे राजन,
मुझे भगवान को दे दीजिए। जबकि एक गृहस्थ को विरक्त के पास में जाना चाहिए भगवान मांगने के लिए, लेकिन आज एक संत, विरक्त संत गृहस्थ के पास में आ रहे हैं भगवान को मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के हृदय में जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो भगवान के प्रति समर्पण है, वह भक्ति, वह प्रेम, वह समर्पण अभी विश्वामित्र जी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन अब हो चुका है। क्योंकि भगवान जब जिन्हें अपना गुरु बनाने जा रहे हो, गुरु का पद जिन्हें देने जा रहे हो, उनके अंदर समर्पण नहीं, भक्ति नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक नहीं था। विश्वामित्र जी श्री दशरथ जी महाराज के पास आए, और जब दशरथ जी महाराज उनका बहुत आतिथ्य स्वागत सत्कार कर करके जब निवेदन किए कि हे ऋषिवर, किस हेतु से, किस कारण से आप मेरे यहाँ पधारे हैं, वह आदेश कीजिए, मैं तत्काल उसे पूरा करूंगा। विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर दशरथ जी से कहते हैं कि राजन, मैं मांगने के लिए आया हूं आपसे। क्या मांगने के लिए? गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावत मोहि, मैं जाचन जाचन आयौ नृपतोहि, मैं जाचन आयौ अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होव समाधा, निश्चर बध में होव समाधा, निश्चर बध में होव समाधा, निश्चर बध में होव समाधा। बना कर रखा सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि विश्वामित्र बाबा दशरथ जी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि मुझे असुरों से बहुत परेशानी हो रही है, और परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं यज्ञ करना चाह रहा हूं, लेकिन वह यज्ञ मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। मैं आपसे कुछ मांग करने के लिए आया हूं, और क्या मांग करने आया हूं? तो अनुज समेत देहु रघुनाथ। और देखिए, केवल राक्षसों को मारने की ही बात नहीं है, राक्षसों को मारने के साथ साथ उनको तारने के भी, स्वयं भगवान को प्राप्त करने की भी, और श्री सीताराम जी का मिलन कराने की भी इच्छा है। क्योंकि यदि केवल राक्षसों को मारना होता तो विश्वामित्र जी स्वयं सक्षम है मारने में, और यदि स्वयं सक्षम नहीं होते तो दशरथ जी से कहते कि आप चलिए हमारे साथ में, राक्षसों को मार करके मेरा यज्ञ पूरा करवा दीजिए, हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, रघुनाथ जी को दे दीजिए। अच्छा, शब्द भी विश्वामित्र जी बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? रघुनाथ। मानो भाव यह है कि हे राजन, अभी तक मैं अनाथ था, अभी तक मैं अनाथ था, अब मैं सनाथ होना चाहता हूं। अनाथ होने का मतलब यह है कि अभी तक हम यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि तपस्या को ही अपना कल्याण का मार्ग हम चुने, अथवा भगवान की भक्ति का अपना कल्याण का मार्ग चुने। हम तपस्या के यानी मोक्ष के रास्ते पे जाएं अथवा भक्ति के रास्ते पे जाएं, अभी तक यह निर्णय निश्चित नहीं हो पाया था। लेकिन अब मैं निश्चित कर लिया हूं कि अब मुझे भक्ति के रास्ते पे जाना है, मोक्ष के रास्ते पे नहीं जाना है। तो इसलिए आप राम जी को दे दीजिए, क्योंकि जब राम जी मिल जाएंगे तो स्वाभाविक भक्ति उनकी मिल जाएगी। भक्ति कहाँ है? मिथिला में। और मिथिला में अगर विश्वामित्र जी आवे तो भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक भगवान न हो। तो इसलिए भगवान को लेकर के मिथिला में आना चाहते हैं। और शंकर भगवान स्वप्न में आकर के बोले भी हैं। क्या बोले हैं? कि विश्वामित्र अयोध्या जी में जाओ और वहां भगवान अवतार लिए हैं, इसलिए उन्हें मांग कर करके लेकर आओ, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम्हारा भी कल्याण होगा। और उनके आने के बाद ही जनकपुर में जाएंगे, धनुष भंग होगा, विवाह आदि जो भी लीलाएं हैं, तो इन सब के हेतु आप ही को बनना है। इसलिए जाइए और भगवान को मांग कर करके ले आइए। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि जैसे ही विश्वामित्र जी बोले कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, वैसे ही तो मानो बिल्कुल एकदम सूख गए। कौन? श्री दशरथ जी महाराज। किसी व्यक्ति को यदि सबसे कोई प्रिय वस्तु हो और उस वस्तु का कोई यदि मांग कर दे, और ऐसा व्यक्ति मांग कर दे जिसे ना नहीं किया जा सकता है, तो आप समझ रहे हैं कि पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही दशरथ जी महाराज यह सुने कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, वैसे तो मानो पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। और गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, दशरथ जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे गुरुवर, आप और सब कुछ मांग लीजिए। अच्छा, राम में 2 अक्षर है, रा है और म है। दशरथ जी कहते हैं कि 2 अक्षर वाला जितना भी शब्द है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सारी वस्तुएं आप मांग लीजिए। 2 अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मागहु भूमि, भूमि, धेनु, धन, कोषा, यानी 2 अक्षर वाले अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं सब मांग लीजिए आप, लेकिन राम देत नहीं बनई। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, मागहु भूमि धेनु धन कोषा,
देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, 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 सो मुनि देहु निमिषे कुमारी, सो मुनि देहु निमिषे कुमारी, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। सहरोसा का मतलब सहर्ष यानी प्रसन्नता से मैं दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई है गुरुवर, यदि आप कहें तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा, तुरंत मैं अपना प्राण दे सकता हूं, लेकिन राम जी को मैं देने में बन नहीं रहा है। अच्छा देखिए दशरथ जी कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितने अच्छे साहित्यिक ढंग से बोल रहे हैं। जैसे ये भी तो कह सकते थे कि ऐसा है बाबा हम देव नहीं पाएंगे, अब आप जाइए, जो कुछ और मांगना हो तो मांगे, नहीं तो ये नहीं दे पाएंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देते बन नहीं रहा है। दशरथ जी महाराज जब यह बोले कि देते नहीं बन रहा है, अच्छा आप किसी से कुछ जा करके मांगिए और वह आदमी कह दे कि अब भाई साहब अब ये वस्तु देने में बन नहीं रही है, तो इसलिए अब क्षमा कीजिए। यदि वह मना कर दे तो आपको प्रसन्नता होगी कि वाह बहुत अच्छा किए कि आप मना कर दिए, अंदर से तो क्रोध आएगा। उसके प्रति जितने भी आप उपकार किए होंगे, उसका हित किए होंगे, वह सब ध्यान आने लगेगा कि बताओ हमने इसको इतना सहयोग किया और आज एक वस्तु की आवश्यकता, एक सामान की आवश्यकता हुई तो ये मना कर दिया। विश्वामित्र जी से जब दशरथ जी मना कर दिए कि गुरुवर राम जी को देते नहीं बन रहा है, तो विश्वामित्र जी को नाराज होना चाहिए कि अभी तो तुम कह रहे थे जो मांगोगे वह मैं पूरा करूंगा, आप जो आदेश करेंगे वह मैं पूरा करूंगा, तो अब क्यों नहीं दे रहे हो? अब मांगने से मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे हो? मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो तुम कह रहे थे कि कहत सो करत न लाभों बारा, देरी मैं नहीं करूंगा, तत्काल से पूरा करूंगा, लेकिन अब देरी क्यों कर रहे हो? दशरथ जी महाराज की बातों को सुन करके विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए और प्रसन्न हो गए। किसी ने विश्वामित्र जी से जाकर के पूछा कि बाबा आपको दशरथ जी वचन दिए हैं कि जो आप मांगेंगे वह मैं पूरा करूंगा, और आप मांग भी लिए हैं और मांगने के बाद दशरथ जी मना भी कर दिए कि हम नहीं दे पाएंगे, तो आप नाराज क्यों नहीं होते हैं? श्राप दे दीजिए इनको। विश्वामित्र जी बोले कि नहीं नहीं, ये श्राप देने का समय नहीं, ये क्रोध करने का समय नहीं, ये प्रसन्न होने का समय है। इसलिए कि अभी तक मैं बहुत उलझन में था मन ही मन, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार हिलोरे मार रहा था कि क्या कारण है कि मैं वन में जाकर के तपस्या कर रहा हूं इतने हजारों वर्षों से, लेकिन भगवान मेरे पास ना आकर के इस गृहस्थ व्यक्ति दशरथ जी के घर में आ गए हैं, क्या कारण है? अब उस प्रश्न का उत्तर मुझे अब मिल गया। जो व्यक्ति प्राण दे सकता है लेकिन राम जी को नहीं दे सकता है, अब मुझे समझ में आया कि जो दशरथ जी का इतना प्रेम है कि जो दशरथ जी प्राण तो दे सकते हैं लेकिन राम जी को नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि दशरथ जी के घर में प्रभु जन्म लिए हैं, विश्वामित्र के घर में प्रभु नहीं आए। यह समर्पण, यह प्रेम जो दशरथ जी का है, यही समर्पण, यही प्रेम कारण बना है प्रभु को अपने घर में अवतरित करने के लिए। श्री विश्वामित्र बाबा दशरथ जी को समझाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। आइए, यह बहुत प्रसिद्ध भजन है अपने इधर क्षेत्र का, एक दो पंक्ति गा करके फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे कि विश्वामित्र जी
श्री दशरथ जी महाराज को समझाते हुए कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन एकदम प्रसन्न होकर के समझा रहे हैं, नाराज होकर के नहीं कि बताओ अभी तुम कह रहे थे कि जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा और अभी मना कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको सोच विचार कर बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रसन्न होकर के समझा रहे हैं और कहते हैं कि राजन जो मैं मांग रहा हूं इस मांग के पीछे केवल मेरा हित नहीं अपितु आपका भी हित छिपा हुआ है। जिनको मैं मांग करके ले जा रहा हूं उन राम जी लक्ष्मण जी का भी हित छिपा हुआ है और इसके बाद पूरे संसार का हित छिपा हुआ है। केवल मेरा स्वार्थ नहीं है, केवल मेरा हित नहीं है राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जाने में। श्री विश्वामित्र बाबा समझाते हुए कहते हैं, दे के बचनवा काहे करल बहनवा राजन, करला बहनवा रघुवंशी दाता। आइए 10 मिनट सीताराम कर लेते हैं। अब ये सब बवाल शुरू है जो है, और इसमें क्या गाया जाए क्या किया जाए। आइए सीताराम किया जाए, और क्या किया जा सकता है। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की। अच्छा, आज जो है एक प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, और यह उत्तर मिला कि विश्वामित्र जी को मारीच सुबाहु ये सब कैसे परेशान करते होंगे।
जब वो यज्ञ में बैठते होंगे, एक आदमी अभी आया और दरवाजे के सामने फटाका उड़ा कर गया है। और उस बेवकूफ को ये नहीं पता है जो है कि यहाँ कथा हो रही है, तो यहाँ कथा हो रही है तो यहाँ एक फटाका उड़ाने से क्या मतलब है, लेकिन डिस्टर्ब करना है। तो ऐसे यही असुरों का लक्षण है और दूसरा कोई लक्षण नहीं है, विघ्न डालना। अरे महोत्सव मनाना है, खूब मनाइए, वो नंगे घूम के नाचो, कौन रोकने जाता है, लेकिन सबकी सीमा होती है, मर्यादा होती है। बिना सिर पैर के बात करना, बिना सिर पैर के उत्सव मनाना, लेकिन अब संसार है। वो कहावत है कि केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत अति विचित्र तहो माया, समुझ मन ही मन रहिए। तो अब समस्या रहती है कि बोला भी नहीं जा सकता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता है, यह व्यासगति है, बिल्कुल निष्पक्ष है। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो अपने घर में रहे, अपने जगह पे रहे, लेकिन जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है। सबसे बड़ी संस्कारहीनता यही है। चाहे जो कोई भी व्यक्ति कुछ यदि कार्य कर रहा हो, उसमें अगर आप किसी भी तरह से विघ्न डाल रहे हैं तो आप समझिए कि राक्षस हैं, असुर हैं। यदि आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो प्रयास यह होना चाहिए कि आप असहयोग भी नहीं कीजिए, उसमें विघ्न भी मत डालिए। लेकिन लोगों का अपना स्वभाव होता है, लोगों का अपना नेचर होता है। अच्छा, एक और बाजा आ रहा है, तो आइए 10 मिनट और सीताराम कर लिया जाए। अब ये सब जितने बाजे आते जाएंगे उतने बार सीताराम करते चलिए, क्या किया जाए। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय
गंगा जी स्नान कर लिए, नहीं तो 100 दिन लग जाता गंगा जी 100 बार गंगा जी स्नान करने में। तो कोई बात नहीं, सब समय समय की बात है, सब समय का आनंद लेना चाहिए। तो आनंद यही है कि जब विपरीत समय हो भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया जाए, बस मन शांत आनंद। जब सती जी भगवान भोले शंकर की बातों को नहीं मानती है, बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानती है, तो शंकर भगवान माथे पे हाथ धर के पछताते नहीं हैं। किसी रिश्तेदारों को भी बुलाने नहीं जाते हैं कि चलो मेरी पत्नी को समझाओ, बात नहीं मान रही है। किसी अपने हित मित्र के पास भी नहीं गए कि चल करके समझाओ मेरा घर उजड़ा जा रहा है। क्या करते हैं, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद में लगे करन ध्यान करने लगे और लागी समाधि अखंड अपारा। तो भगवान का भजन आरंभ कर देते हैं। तो बस जीवन में अशांति, परेशानी, विवाद, झंझट, सबका समाधान एक ही है, सबका समाधान का रास्ता एक ही है कि हम भगवान का नाम का सहारा ले, भगवान का संकीर्तन करें। तो आइए हम सब लोग अपने प्रसंग में चलते हैं। अब शायद नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाते हैं तो फिर कीर्तन प्रारंभ कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। श्री विश्वामित्र बाबा दशरथ जी को समझाते हुए कहते हैं कि राजन, आप अभी हमें वचन दिए हैं कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, आप जो मांगेंगे वो मैं पूरा करूंगा। तो अब मेरी विनती आपसे यही है कि जो मैं मांग रहा हूं उसे पूरा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें सबका हित है। और आप बहाना नहीं बनाइए कि राम देत नहीं बनई गोसाई, ये सब बहानेबाजी छोड़िए और श्री राम जी को उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित हमें दे दीजिए। दे के बचनवा काहे करल बहनवा राजन, करल बहनवा रघुवंशी दाता, कर की छुमाना में विचार रघुवंशी दाता, कर के छुमाना में विचार रघुवंशी, देखे बचनवा काहे करला बहनवा राजन, देखे बचनवा काहे करला करला बहनवा रघुवंशी दाता, कर की मन में विचारी रघुवंशी दाता, कर के मन में विचारी रघुवंशी दाता, ओ कर की छुमाना में विचार रघुवंशी दाता, कर के छुमान में विचार रघुवंशी दाता। आगे विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राजन, मेरी बात यदि आप मानिए तो प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी को हमें सौंप दीजिए, क्योंकि इसमें सबका हित होना है। आपका भी हित होगा, राम जी का भी हित होगा, मेरा भी हित है और उसके बाद पूरे संसार का हित है। क्या कहते हैं, मानिला कहनवा दे दा दूनो ललनवा राजन, मानिला कहनवा देला दोनों ललनवा राजन,
मानिला कहन